आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। ओम शांति। I want you to repeat this word, ओम शांति। थोड़ा प्यार से कहिए। प्यार तो है ही नहीं आप में, ठीक है? प्यार से कहिए। थोड़ा मुस्कुरा कर कहिए। थोड़ा जोश और होश से और जोर से कहिए। नमस्ते। हाथ तो जोड़िए। गुड मॉर्निंग। इज योर मॉर्निंग गुड? Yes, sir. Why? I'll tell you something very interesting, friends. It's my little four-eyed observation. Two is gifted by God and two is gifted by my doctor. ठीक है? That's why I got four eyes. और आज का जो विषय है वो भी ये है, it's about kindling self-motivation. And if my entire lifetime somebody has to force me, believe me friends, it is not worth it. क्या खूब किसी शायर ने कहा है, दूध को दुखी करो तो दही बन जाता है। दूध को दुखी करो तो दही बन जाता है। दही को सताने से मक्खन बन जाता है। मक्खन को परेशान करने से घी बन जाता है। दूध, दही, मक्खन और घी लगभग सबका रंग समान होता है। By and large, it is white in color. जिस व्यक्ति के जीवन में बार बार संकट, दुखी और संघर्ष आने के पश्चात भी वो अपना रंग ना बदले, उसी का मूल्य समाज में सबसे ज्यादा होता है। दूध से ज्यादा महंगा दही, दही से ज्यादा कीमती मक्खन और मक्खन से कई गुना ज्यादा कीमत घी का। अगर आपके जीवन में भी संघर्ष है, संकट है, दुख है, परेशानी है, लेकिन फिर भी आप अपना रंग ना बदलें, सदा +2, याद है ना कल का +2? Always +2, and it is not you, it is not hatred, it is not somebody insulting me, it is me that I'll always forgive, because that's what my rang is. समाज में उस व्यक्ति की कीमत सबसे ज्यादा होता है। दूध में एक बूंद अगर छाछ डाल दो ना तो क्या बन जाता है? दही बन जाता है। दूध ज्यादा से ज्यादा 1 दिन तक चलेगा, दही दो दिन तक चलेगा। दूध का जब मक्खन बनाया जाता है, दही को मंथन करने से वो मक्खन बन जाता है। मक्खन कितना दिन चलता है? शायद 3-4 दिन चल जाएगा। मक्खन को उबालने से वो क्या बन जाता है? घी बन जाता है। और घी कभी, क्या बात है, वही दूध जो 1 दिन में खराब हो जाता है, उसमें ही कभी ना खराब होने वाला घी समाया हुआ है। ऐसे ही बच्चों, ये मेरा मन, ये मन शायद 1 सेकंड में खराब हो सकता है, या फिर इसमें शुद्ध शुभ चिंतन का 1 बूंद डालिए। इसको बहुत अच्छी तरह साइलेंस में बैठ के मंथन करिए और फिर इसको योग अग्नि में उसको उबालिए। उसको अपने अंदर कास्ट होता है ना, कोई चीज बनाते हैं तो ये भी एक प्रकार का डांस ही है, ठीक है ना, लेकिन मन का डांस है, उसमें भी डिस्को लाइट की आवश्यकता होती है, करेक्ट। ये मन में 1 बूंद शुद्ध चिंतन का, सकारात्मक चिंतन का, उसको बैठ करके मंथन करिए। जस्ट डोंट एग्री टू एनीथिंग। I agree because I've realized it, because I've experienced it. I have experienced the beauty of positivity. संजय सर, गिरीश सर, आपके सब फैकल्टीज पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बनो। और पता हम क्या करते हैं?
आपको तो पॉसिबल नहीं है। मैं जब आपकी उम्र का था तो हमारा सब ऊपर से जाता था, और अभी तो और अच्छी तरह जाता है क्योंकि डिस्टर्बेंस भी कम है। फिसल भी जाता है, यहाँ से भी जाता है, आगे से भी जाता है, यहाँ से भी जाता है। शायद आपको आज समझ में नहीं आएगा, बट यू रियलाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू रियलाइज इट द हार्ड वे, यू रियलाइज इट कॉन्शियसली टुडे, द चॉइस इज योर्स। एक बूंद शुद्ध चिंतन का इस मन में, उसको अच्छी तरह मंथन करिए। उसको योग अग्नि कहा जाता है। योग अग्नि इज a process of being in silence and putting those concepts, the right concepts, the powerful concepts into a system that I'll operate out of it. Then this mind will become in a state where it is always stable. It will not just get affected. Motivation. It's all about self-motivation. एक दो examples दूँ. I was just referring to, मैं आपको बहुत facts बताने के लिए ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, फिर गलत नहीं होना चाहिए. I'll just read this person's name. His name is Moin M. Junaidi. He is 16 years old. आप है ना इंटरनेट में चेक करना, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा. ये जो बच्चा है ये 18 इंच है इसका हाइट. 18 इंच मे बी ये टेबल में बिठा देंगे ना तो इतना हाइट ही होगा उसका. He was born with he is from Bangalore, from Karnataka. He was born with a disease which is called as a brittle bone disease, and scientifically it is called as osteogenesis imperfecta, a disease that makes the bone so brittle that cuffing. कल मैं खांस रहा था, मैं राजीव सर के साथ बात कर रहा था, मैं खांस रहा था तो मुझे बैक पेन हो रहा था बिकॉज माई डिस्क प्रोलैप्स हो चुका है. छींकता हूँ तो दर्द करता है क्योंकि बॉडी है ना सामने आता है. और ये बच्चा जो है ना, ये कफ करता है ना तो इसका फ्रैक्चर हो जाता है. उसका पहला फ्रैक्चर हुआ था जब वो 9 महीने का था. कैन यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स? आपका बोन में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो जाता तो कितना दर्द होगा. एंड बाय द टाइम ही रीच्ड द एज ऑफ 15 years he had 300 fractures. उसकी मम्मी अगर उसको कभी जल्दी में जोर से पकड़ के उठा लेगी ना तो शायद उसका ये जो चेस्ट के यहाँ के जो बोन्स होते हैं ना वो क्रैक हो जाएंगे. 300 fractures in 15 years. उसके both the legs है ना, they are fused. Brittle bone है. बचपन में बच्चों का पैर कैसा होता है वैसे ही फ्यूज हो गया है. But look at the intrinsic motivators, friends. ये बच्चे को शायद मन में कभी सुसाइड का थॉट नहीं आया, शायद वो कभी डिप्रेस नहीं हुआ, शायद उसने कभी अल्लाह ताला को, परवरदिगार को गाली नहीं दी, अपनी किस्मत को नहीं रोया. एंड यू नो व्हाट ही डिड? ही इन हिज ओन एज ग्रुप ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्विमर्स इन इंडिया. ही वेंट ऑन टू विन IWAS इंटरनेशनल व्हील चेयर एंड एम्प्यूटी स्पोर्ट्स करके, जैसे ओलंपिक्स होता है ना, वर्ल्ड कप्स होते हैं ना, वैसे पैरालंपिक्स होता है, वैसे एक और होता है जो व्हील चेयर में बैठते हैं. वो व्हील चेयर में बैठेगा बेचारा, वो चल नहीं सकता है. नाउ दिस गेम इज कॉल्ड एज IWAS इंटरनेशनल व्हील चेयर एंड एम्प्यूटी स्पोर्ट्स वर्ल्ड गेम्स इन प्यूर्टो रिको. he won the gold medal. अब सोचो बच्चे क्या मोटिवेशन है. He can't walk, he can't stand, he can't run, but he can swim. And he can't use his legs. He only uses his hands and his body. उस छोटे बच्चे को, 15-16 साल के बच्चे को जब गिरीश सर सोचता है, प्लीज बताओ बच्चे, आप अपने बारे में सोचो, आप उसके कंपैरिजन में कितने श्रेष्ठ हो, किस चीज की कमी है. इतना ही प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सर के बाल चले गए. That's the only problem. The only problem is that I have got another 2 pairs of eyes and I can't see people. The only thing I have a fused disc L4, L5, S1. How about your intrinsic factors? Now the mind is absolutely a different entity than this physical body. The mind is absolutely a different entity than what I'm achieving, what I'm acquiring, what am I gaining, the awards, the rewards, the negatives. The mind is mine. And if I can make my mind beautiful, and that's what this guy says. वो टीम लीड ने मुझे क्या कहा पता है? सर मैं अपने 15 लोगों के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, यूएस क्लाइंट है मेरा, बैंकिंग
एन इंश्योरेंस वाला, 6 महीने का हमको टारगेट दिया जाता है, मेरा 15 लोग दिन रात मेहनत करते हैं, एंड आई हैव नो डाउट्स अबाउट देयर इंटीग्रिटी फॉर व्हाट दे डू। सब लोगों ने मेहनत किया। ऐसा भी सिचुएशन आया जब मेरा ऑफिस के स्टाफ 2-2 दिन तक घर नहीं जाते थे, दिन रात बैठ करके काम किए टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, एंड आई वाज रियली हैप्पी। फिर टीम, मैंने कहा तो प्रॉब्लम क्या है? टीम लीड ने कहा जब परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है ना, पूरा साल भर का परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है कि आपके जो नीचे वाले लोग हैं उन्होंने क्या क्या काम किया। तो टीम लीड क्या करता है पता है? ये जो 10 लोग हैं ना, ये 10 लोगों का ही अच्छा फीडबैक देता है और कहता है ये 10 लोग नहीं होते थे, कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी दिवाली दशहरा घर में मम्मी की तबीयत खराब है उन सबको बाजू में रखा और दिल से उन्होंने ये प्रोजेक्ट के लिए काम किया। आई मीन दे शुड बी गिवन द रिजल्ट का उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, दे शुड बी रिवॉर्डेड। पता है वो सबका लिख कर भेजता है मैनेजमेंट, इनको सबसे अच्छा आप क्या करो, रिवॉर्ड दो इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस। ये टीम लीड को ना एक ऊपर से मैसेज आता है, 1 लाइन, ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ओनली 2 टू बी गिवन, इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन। बाकी सबको जो नॉर्मल स्केल में जबको 5% का इंक्रीमेंट मिलेगा सबको मिलेगा, सिर्फ 2 लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए 40% रेज मिलेगा। तो ये टीम लीड क्या सोचता है, अरे ये 2 लोगों की वजह से मेरा प्रोजेक्ट नहीं काम किया है, तो पूरे के पूरे 10 लोग थे। वो क्या करता है, पूरे बाकी जो रिमेनिंग 8 है ना उनके बारे में भी बड़ा 15 पेज का मेल भेजता है, ये मेरी जो क्या बोलते टीम की मेंबर थी, इसने ऐसा काम किया, इसने ये कंट्रीब्यूट किया, ये नहीं होती थी तो ये ऐसा काम किया, सबका महाभारत रामायण लिख के दिया ताकि टॉप टीम को पता तो चले कि इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया। लंबा 10 दिन लेता है ये मेल लिखने के लिए और भेजता है अपने सीनियर्स को। वापस एक मैसेज आता है, थैंक यू फॉर द मेल, वी अप्रिशिएट द काइंड ऑफ वर्क योर टीम हैज डन, सॉरी विल लुक इनटू इट फर्दर। 2 लाइन में आ गया रिप्लाई। अब मैं तो अपनी जेब से उठाकर तो नहीं दे सकता हूँ, आई एम ऑल्सो एन एम्प्लॉय। मैं उन सबको बिठा करके मीटिंग में कहता हूँ ये 1-2 को 40% इंक्रीमेंट, बाकी सबको नॉर्मल। क्वेश्चन पूछूं, बाकी 8 लोगों को के मन में क्या विचार चलेगा? दूध, दही, मक्खन, घी, विपरीत संकट में भी जो रंग ना बदले उसका मूल्य बहुत ज्यादा होता है। जो कभी ना परेशान हो, जो कभी ना खराब हो फ्रेंड्स, तब कहते हैं दही घी खाने से शक्ति बढ़ता है। प्लीज बताइए वो 8 का फर्स्ट इवोकिंग थॉट क्या होगा पता है? मैं आपको बताता हूं, और वो शायद सब बच्चों का ही माइंडसेट है। दिस इज हाउ यू आर ऑपरेटिंग, दिस इज व्हाट द मेंटल मॉडल यू हैव गॉट फ्रॉम योर मॉम। पता है आपने क्या सोचा? मम्मी को, अगर मम्मी चाहती है कि मैं टीवी बंद करके खाना खाऊं, अगर मम्मी चाहती है कि मैं पढूं, अगर टीचर चाहते हैं कि मैं स्कोर करूं, अगर संजय सर और राजीव सर चाहते हैं कि हम बियानी गर्ल्स कॉलेज का नाम ऊंचा करें, आप लोग अगर चाहते हो तो मुझे क्या मिलेगा? व्हाट इज इन स्टोर फॉर मी? पता है वो 8 लोगों का फर्स्ट इवोकिंग थॉट क्या आता है? कल से टाटा डोकोमो में आऊंगा, टाइम पर आऊंगा, टाइम पर जाऊंगा, कंप्लीट टेल लेने। मुझे क्या मिला? इतना मर मर के काम किया, लेकिन मिला क्या फ्रेंड्स? आप ही नहीं समझते हो कि मेरा कंट्रीब्यूशन को, आप ही एक्नॉलेज नहीं करते हो। एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स है फ्रेंड्स। मैंने क्यों काम किया पता है? ताकि आप एक्नॉलेज करो, ताकि आप समझो कि मैंने कितना कंट्रीब्यूट किया। आप मुझे उसका रिजल्ट का फायदा दो, आप मुझे रिवॉर्ड करो, आप मुझे अवार्ड करो, आप मुझे फाइनेंशियल इंक्रीमेंट्स दो। ऐसा जिंदगी ना फ्रेंड्स कभी नहीं काम करता है। अब ये क्या हुआ है पता है? इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक और मुझे दुख की बात क्या लगती है पता है? कल से मैं आऊंगा, मान लो मैं 8 में से मैं हूं, मैं कल से आऊंगा ना, वुड आई कंट्रीब्यूट? नो, क्योंकि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। वुड आई बिकम क्रिएटिव? जो काम दिया उतना ही करूंगा, उसके अलावा तो कुछ करूंगा नहीं, अलग से मैं सोचूंगा नहीं। सोचने का काम कंपनी करे ना, मुझे क्या मिला? जिसको भी अपना टाइम पे कंप्लीट करना है, बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम ढूंढो। मैं बस सीधे बोलूंगा सर काम चालू है, सर चालू है, सर कर रहे हैं, सर कोशिश तो कर रहे हैं ना, आप ही कर लो। आप इतना ज्यादा बोल रहे हो, मिला देते तो कुछ है। मतलब आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ,
मैं तो टाटा डोकोमो के बारे में कह रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छे। आप अपने लिए कितनी अच्छी बातों को सुन के ताली बजाते हैं, ये सुनकर और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इससे एक चीज का नुकसान है फ्रेंड्स, गिरीश, in that 8 people I have stopped my own creativity. It is not Tata Docomo friends, it is you. And if you do it because I like to solve the problems, I bet you friends, हो सकता है Tata Docomo might have not acknowledged you, but there could be somebody else who would understand you. He'll pick you up. वो बोलेंगे यार कहाँ बैठा है, मेरे पास आ, मैं तुमको देता हूँ जो भी चाहिए। And वो तभी होगा when I'm skilled enough myself of the creativity. And you're stopping your own progress just because somebody has not acknowledged what you do. डैनियल पिंक की मैं बारे में बात करता हूँ। क्या खूब किसी शायर ने कहा है, डैनियल पिंक ने नहीं कहा, पता है क्या खूब किसी शायर ने कहा है? जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए? करना पड़ता है ना समझौता बहुत बार। जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए? शौक जिंदगी का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए? शौक जिंदगी का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। जब जिलेबी की तरह उलझ ही रही है ए तू जिंदगी, जब जिलेबी की तरह उलझ ही रही है तू ए जिंदगी, तो क्यों ना तुझे चाशनी में डुबो करके ही मजा लिया जाए। इस चाशनी में डुबोकर मजा लेना ना, वो मेरा चॉइस हो जाता है फ्रेंड्स। वो मैं कर रहा हूँ बिकॉज आई लाइक इट, बिकॉज मेरा जिंदगी कितना मजेदार और दर्द वाला है। वो नहीं तो दर्द सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, और मैं चाशनी में डुबो डुबो के मजा लेने का कुछ छोड़ूंगा भी नहीं फ्रेंड्स। यू डू योर वर्क बट आई विल डू इट। यू नो व्हाट डैनियल पिंक डिड? I'll prove it to you friends. 40 years of research in London School of Economics, extrinsic motivators doesn't work. वो काम नहीं करता है। My God, 9:30, 10 more minutes. डैनियल पिंक को मैं बाद में दिखाऊं पोस्ट। हाँ, डैनियल पिंक को 100% मैं बाद में दिखाऊंगा। जिनको मूवी देखना हो आ जाना 11:30 बजे, ठीक है? आपको मैं बाकी 3 चीजें बताता हूँ, ठीक है? इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स के लिए 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 फ्रेंड्स, कोई भी मोटिवेशन का जो आधार होता है ना, वो 3 चीजें होती है। नंबर 1, हाँ जी, नहीं मैं 10 मिनट बोलता हूँ तो आधा घंटा ही होता है सर। हम स्पीकर्स का ना सबसे बड़ा दुख वाली बात ये है कि हम लोग ना माइक छोड़ते नहीं है। एक बार मैं ऐसी भाषण कर रहा था, टाइम वाइम का तो हिसाब किताब होता नहीं है। पब्लिक प्रोग्राम था, शाम का वक्त था, 6:30 से 8:30 का प्रोग्राम था। 9 बजे तो नॉर्मल हो जाता था, और मैं तो छोड़ ही नहीं रहा था माइक। धीरे धीरे लोग, जैसे संजय सर अभी गए वैसे धीरे धीरे लोग जाना शुरू कर जाते हैं, ठीक है ना? अभी एक करके जाते गए, ठीक है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उनको कोई होगा, इमरजेंसी होगा, या फिर ठीक है घर के काम होंगे। मैंने क्या देखा, एक भाई साहब थे, मतलब बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहने थे उन्होंने, नॉर्मल थे। लास्ट में पहले खड़े हुए थे, फिर उन्होंने कुर्सी में दिया, और मैं देखता रहता हूँ ऑब्जर्वेशन। थोड़ी देर के बाद थोड़े और आगे आ गए, फिर और आगे आ गए, आगे आगे आते आते तब पहले रो में बैठ गए। वो पहले रो पूरा खाली हो गया था। अब वो इतने ध्यानमग्न होके, इतने उत्सुक होके, इतने उतावले होकर सुन रहे थे। मैंने कहा अगर सुनने वाला सुनने में थक नहीं रहा है तो बोलने वाला बोलने में क्यों थके? ठीक है, एक छोटा सा निवेदन है, पूरा सुनने के बाद ताली बजाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो ना इंसल्टेड फील हो जाता है, ठीक है? और मुझे ये समझ में नहीं आता किसके लिए ताली बजा रहे हैं, ठीक है? आज अब सुनने वाला सुनने में ना थके तो मैंने सोचा बोलने वाला बोलने में क्यों थके। और देखते देखते करीब 9:45 बज गए। आई वॉज लेट बाय 1.5 आवर्स। मेरे को 2-4 बार किसी ने लिख के दे दिया, सर खत्म करो बहुत हो गया। मैंने कहा आप क्यों थक रहे हो जब सुनने वाला नहीं थक रहा। एंड इट वाज 1-on-1 कॉन्वर्सेशन। गिरीश सुनाने वाला, सुनने वाला एक। द एंटायर ऑडियंस वाज एम्प्टी, सीट्स वर एम्प्टी, ठीक है? फाइनली ना मैं थक गया।
मैंने माइक वाइक नीचे रखा, मैं खुद नीचे उतरा, वो जो भाई बैठे थे ना, मैंने साष्टांग नमस्कार तो नहीं किया, मतलब उसी भाव से किया। मैंने कहा सर मानना पड़ेगा, जिंदगी में मानना है, आज तक आपके जैसा व्यक्ति को नहीं देखा जिसको इतनी सुनने की चाहना हो। उन्होंने कहा भाई साहब माइक वाला हूँ, बंद करो तो माइक मैं आपको सुन नहीं रहा था, मैं तो इंतजार कर रहा था कि माइक कब नीचे रखो, बंद करके देखो, माइक सिस्टम बंद करके लेके जाओ। इसीलिए मैंने पहले कहा पूरा सुनने के बाद ताली बजाइए, ठीक है? मतलब मेरे को कोई इच्छा नहीं थी आपका ज्ञान ज्ञान सुनने का, बस जस्ट वेटिंग दैट यू कीप योर माइक डाउन, ठीक है? बट डोंट वरी, मैं आपको 3 बातें बता देता हूँ। पहला बात, ठीक है, जिसको मैं कहता हूँ मोटिवेशन के लिए पहला चीज जो होना चाहिए ना बच्चों, वो होना चाहिए persistence. You know what do you mean by persistence? 3 चीज होना चाहिए। One is persistence, the second one is direction, the third one is intensity. ये तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन होगा ना, I bet you would by default become a intrinsically driven person. The first one is, say for example, intensity, the second one is direction, and the third one is persistence. You know what do you mean by intensity? Intensity मतलब इतना ज्यादा लगन होना चाहिए, मतलब मरता क्या नहीं करता वाला हाल है। If I don't get it, that's how hard you try. मतलब जब तक मैं वो हासिल नहीं कर लूँ ना, खाना पीना नींद सब बाजू में, and it will not disturb me. It is how strong you are to achieve whatever your desired result is. If my objective of life is कि गिरीश भाई 5 मिनट यहाँ बैठे और मेरा मन 5 मिनट, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरा शरीर हिलता नहीं है, मेरा हाथ हिलता नहीं है, मेरा बॉडी बहुत स्टेडी है, काम है, इन कंट्रोल है, वैसा ही मेरा मन हो और मैं ये अचीव करके ही रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं। That is what is called as intensity, how hard you try. Number 2 is direction. वो किस दिशा में? कल हमने देखा था ना, I love terrorism, ऐसा नहीं हो सकता। It has to be beneficial to you and to people at large. It should add value to you and to the others. गिरीश सर को देख करके अगर एक व्यक्ति भी इम्प्रेस्ड हो जाए, पॉजिटिवली इम्प्रेस हो जाए, मेरा जीवन सफल है। बट बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। बताऊं मैं अपने लाइफ का उदाहरण दूं, ठीक है? मैं जब मुंबई में अपने घर में पहुंचता हूं ना, गाड़ी लेकर के और घर के बाजू में मैं अपना गाड़ी को पार्क करता हूं और पार्क करने के टाइम पर ना मैं हॉर्न बजाता हूँ, पैप पैप करके। पता है मैं हॉर्न क्यों बजाता हूँ? ताकि घर वालों को पता चल जाए बॉस हैज राइट। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक 5th स्टैंडर्ड में और एक 10th स्टैंडर्ड। ये जो दोनों बच्चे हैं ना, तब तक है ना महायुद्ध कर रहे थे घर के अंदर, घमसान मचा के रखे थे, घर को उल्टा पुल्टा करके रखे थे। इंडिया पाकिस्तान युद्ध तो उनके सामने फीका पड़ जाए, ईरान इराक तो उनके नजर में ना आए, ऐसा खींचा तानी, नोचना नाचना, कपड़े फाड़ना। मतलब रेसलिंग में गोल्ड मेडल और सिल्वर इन दोनों को ही मिलेगा, इंटरनेशनल लेवल पर भी इतना महायुद्ध, मारने मिटने में आ जाते। और जैसे ही पैप पैप का आवाज सुनते हैं ना, टेंशन में आ जाते हैं, बाल वाल ठीक करके, पाउडर ऑर्डर लगा करके, कपड़े अपने ठीक करके, घर को सेटिंग करके, किताब खोल के पढ़ने लग जाते हैं। और जैसे ही सो कॉल्ड डैडी ओम श्री गणेशाय नमः करके थका हारा पिता जब घर में एंटर करता है, ये दोनों बच्चों को इतने सिंसियर, इतने ऑनेस्ट, हमने जिंदगी में कभी सायकालीन अध्ययन नहीं किया था और ये बच्चे सिर्फ शाम को ही पढ़ते। इतने अच्छे बच्चों को देखकर पिता गदगद हो जाता है। और गदगद की भावना पता है, उच्च श्रेष्ठ विचार जो हमने कल किया था, पता है मेरे विचार क्या होते हैं? मेरे बच्चे, मैं भी आ गया, बच्चे भी आ गया और अच्छे भी आ गया, मेरे बच्चे। और जैसे ही मैं उनको देखता हूँ, इतना गुड फील गुड फैक्टर करके अपने कमरे में जाता हूँ, तो पता है छोटा वाला बड़े वाले के कान में क्या कहता है? टाइगर आ गया। डायरेक्शन तो देखिए,
पिता बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने का डायरेक्शन का फीडबैक है, टाइगर आ गया। बड़ा वाला छोटे वाले के कान में कहता है, ओए तेरे सिलेबस के बाहर की बात है। छोटू है ना, उसने अभी तक हिस्ट्री शुरू नहीं किया है। बड़ा वाला छोटे वाले को कहता है, टाइगर नहीं हिटलर आ गया। So if I'm a good daddy, it should have that goodness to be reflected in the people whom I'm the daddy to. बच्चों को ध्यान से सुनना। आपके क्लासरूम में भी जब टीचर्स आते हैं ना, तो पता है हम क्या बोलते हैं? आ गई। सर लोगों को भी बोल, सर लोग बहुत खुश हो रहे हैं, हमको नहीं बोला है। मैडम लोगों को तो आप लोगों के लिए भी बोलते हैं, ठीक है ना? जैसे ही सर आते हैं, मेरे जैसे सर आते हैं, तो पीछे वाले बैक बेंच बोलते आ गया। फ्रेंड्स बहुत ध्यान से सुनिए। टीचर्स के लिए कह रहा हूँ, if this is what students think out of their own problem, then it's a different equation. But if this is what their feedback is, then my direction of my teaching has to be questioned, seriously questioned. हाँ, कोई किसी और के गुस्से में उनका काम ही है सबको क्रिटिसाइज करना, then forget about it. But ideally, can I be very सुखदायी? Can I be very forthcoming? चलो छोड़ो, टीचर्स और स्टूडेंट्स तो बहुत दूर की बात है। फ्रेंड्स, अपने घर में देखो, what does your mom think about you? If she has lot of insecurities because of you, gone with the wind, look at the direction of your life. Your mom is in pain because of you. पता नहीं क्या करेगी, पता नहीं क्या करेगी, पता नहीं क्या होगा इसका, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या क्या करेगी। अरे पता नहीं क्या क्या करती रहती ही आपका B.Ed, B.E, MBA, डॉक्टर का रिजल्ट है। दिस इज द फीडबैक। पापा बनने के बाद मेरे दो बच्चे अगर यही कह रहे हैं, तो देयर इज अ सीरियस क्वेश्चन ऑफ द काइंड ऑफ मोटिवेटेड लाइफ आई एम लीडिंग विद दिस टू लिटिल किड्स। सीरियस क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड फ्रेंड्स। और मैं इनके लिए अच्छा बाप इसीलिए नहीं बनूंगा कि ये अच्छा सोचे। आई डू इट बिकॉज आई लाइक इट, आई डू इट बिकॉज आई लाइक इट, आई डू इट बिकॉज आई लव बीइंग अ गुड डैडी, पीरियड, फुल स्टॉप। And believe me friends, if your direction is on the right track, by default they will have to give you a very good feedback, because that is how you are. So who am I? It is intrinsically driven, and that's where your direction comes into picture, friends. So the first one is intensity, how hard you try. Second one is direction. In what direction is your life turning to be? आप MBA करो, उसके बाद आप फॉरेन कंट्री में जाओ, और चेक करो ये मैं जब जा रहा हूँ, ये डर के आधार से है, इनसिक्योरिटी के आधार से है, जमाने को दिखाने के आधार से है कि यस मैं भी MBA हूँ या मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ईगो है उसका आधार, then your direction is wrong. आप बन जाओगे फ्रेंड्स डॉक्टर, but what is the basis? And the third one is persistence. And what do you mean by persistence? लगातार। मैंने कल बताया ना, 2 दिन सुबह जल्दी उठेंगे, 2 दिन प्राणायाम करेंगे, 2 दिन मेडिटेशन करेंगे, तीसरा दिन क्या है, तभी ठीक है। बाकी तो मैं उठती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा प्रॉब्लम। हर व्यक्ति को मैं पूछता हूँ, सुबह जल्दी उठते? हाँ 100%। आपको प्रॉब्लम नहीं, बस अभी 2 दिन से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए नहीं उठ। मैं तो ये व्हाइट ड्रेस पहन के ही जाता हूँ सब जगह, फ्लाइट में भी। तो कई लोग पूछते हैं, व्हाट डू यू डू गिरीश, दिस व्हाइट ड्रेस एंड व्हाट इज दिस बैज? तो मैं बोलता हूँ, आई टीच मेडिटेशन। बोलते हम भी करते हैं। मतलब मेडिटेशन तो ऐसी फालतू चीज है, ऐसे ही करते हैं। हमने 25 साल निकाल दिए मेडिटेशन करके, बाल उड़ गए, पीठ दर्द करना शुरू कर दिया। हम मेडिटेशन को वैसा रियल चीज में समझने में आज भी हम स्ट्रगल करते हैं। हम भी करते। मतलब ये ना फैशन स्टेटमेंट हो गया, मेडिटेशन इज अ फैशनेबल स्टेटमेंट। मेडिटेशन को करना नहीं है फ्रेंड्स, मेडिटेशन इज अ वैल्यू। सॉरी हाँ, माय मोबाइल इज नॉट साइलेंट। कितना इजी है साइलेंट करना, कितना इजी है साइलेंट, कितना डिफिकल्ट है साइलेंट करना। और पता है, मानव जीवन ने ये टेक्नोलॉजी पे अपना पूरा इन्वेस्टमेंट किया है। ऑल यू नीड टू डू इज ओपन इट, ड्रॉप डाउन साइलेंट बटन, परमानेंटली साइलेंट। सर क्या ओपन करूं, क्या ड्रॉप डाउन करूं, कौन सा बटन दबाऊं? टेक्नोलॉजी नहीं है। लाइफ के टेक्नोलॉजी में पिछड़ गए।
मोबाइल टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस हो गया। दिन में एक बार, इट विल हार्डली टेक 2 सेकेंड्स, माय लव यू। प्रॉमिस नंबर 2, पापा के पाँव छूना। पापा जहाँ से भी ऑफिस से दुकान से है, पापा के पाँव छू के कहना, रोना नहीं फ्रेंड्स, ये रोना ना इज नॉट द अल्टीमेट चॉइस। जो मुस्कुरा करके अगर ये सब कर सकता है, गिरीश सर ना बहुत स्मार्ट है, आपको हंसा भी सकता है तो रुला भी सकता है तो डरा भी सकता है फ्रेंड्स। वो ईश्वर का वरदान है, पता नहीं क्या है। और मेरा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है वो सब, बस मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, कैन आई बी वेरी क्लोज टू लाइफ, कैन यू बी वेरी क्लोज टू लाइफ। पापा के पाँव छूकर कहना, पापा आई रिस्पेक्ट यू। पता है पापा आपको उठाकर क्या कहेंगे? हो सकता है पूछेंगे, पेरेंट टीचर मीटिंग है क्या? हेड द डिपार्टमेंट ने बुलावा भेजा है क्या? उनको कहना, नो डैड, आई जस्ट वांट टू टेल यू, यू आर द मोस्ट वंडरफुल पर्सन ऑन अर्थ। हो सकता है वो शराब पीते होंगे, हो सकता है वो तंबाकू खाते होंगे, हो सकता है वो गाली देते होंगे, हो सकता है वो मम्मी के साथ नेगेटिव व्यवहार करते होंगे, वो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा डायरेक्शन, मेरी इंटेंसिटी, मेरा परसिस्टेंस, पापा बड़े हैं, सदा आदरणीय, पीरियड, फुल स्टॉप। मैं आपके बुराई के कारण मैं अपनी अच्छाइयों को नहीं छोड़ूंगी, बट आई ऑलवेज रिस्पेक्ट यू। मैं अपने डैडी को क्यों, पता है, आज भी पाँव छूकर आई रिस्पेक्ट यू क्यों करता हूँ पता है? क्योंकि जब मैं 10th में पढ़ता था ना, मेरे डैडी ट्रैफिक पुलिस में काम करते थे। वो, मैं नॉर्थ इंडिया में मेरा जन्म हुआ है, वो गर्मी के दिनों में 45 डिग्री टेम्परेचर में दोपहर के 2 बजे चौक में खड़े होकर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा कुछ नहीं जाता था उनके नाक के अंदर से, तब जा करके वो 5000 रुपए कमाते थे। बहुत पहले की बात है। और पता है मैं क्या करता था बेटा, बहुत रॉयली पापा के शर्ट में जो टंगा हुआ शर्ट होता था उसकी जेब में डाल करके कहता था, पापा 5 रुपए लेकर जा रहा हूँ, टॉफी खाना है। क्या आपको पता है वो पापा को वो 5 रुपए कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है फ्रेंड्स? उस पापा के लिए दिन में सिर्फ 2 सेकंड लगेगा, पापा आई रिस्पेक्ट यू, एंड वो बहुत दिल से करना है। प्रॉमिस नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको भी आप मानते हैं, भगवान को, अल्लाह को, भाई गुरु को, गॉड को, वो एक ही है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, उसको याद करके, क्रिएटर को याद करके कहना रात को सोने के पहले, गुड नाइट थैंक यू। गिरीश गुड नाइट थैंक यू बोल करके सोता है, क्यों? क्योंकि अभी तक जीवित हूं। क्यों? क्योंकि एक हड्डी टूटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कुछ है बहुत अच्छा है मेरे लाइफ में, थैंक यू गॉड। इतने अच्छे माता पिता मिले, इतना अच्छा स्कूल, इतना अच्छा कॉलेज, इतना अच्छा मेरे को शिक्षा मिला, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया दैट आई कैन कम एंड स्पीक टू यू, माय गॉड। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है फ्रेंड्स? और प्रॉमिस नंबर 3 का बी पार्ट, सुबह उठते ही साथ भगवान को कहना गुड मॉर्निंग, एंड वो है प्रिसाइज रीजन आपका प्रेयर का। आप बोलो तो सही, किताब खोलकर पढ़ने के पहले, शिक्षा को अध्ययन करने के पहले एक बार धन्यवाद को बोल दो, गुड मॉर्निंग गॉड, आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, सदा मुस्कुराता रहूंगा, मुस्कुराहट बांटता रहूंगा। मुझे देखकर लोग बोलना चाहिए क्या बिंदास व्यक्ति है यार। मैं ऐसे ऐसे जगह प्रोग्राम्स किया हूं, पता है, हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर एक रिमांड होम है, गर्ल्स का रिमांड होम है। वहां कौन सी बच्चियों को रखते पता है? जिनके साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ है, they were abused physically, tortured, और पुलिस उनको पकड़ के लेकर आती है, रिमांड होम में रखती है। 300 गर्ल्स के साथ 18 इयर्स, 15 इयर्स, 12 इयर्स की बच्ची, वो जानती नहीं होगी व्हाट लाइफ इज एंड शी इज अब्यूज्ड बाय समबडी। ऐसे बच्चों के साथ जब मैं बात कर रहा हूँ, बच्चियों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, उन बच्चियों के कंपैरिजन में आपका लाइफ कैसा है बताओ? स्वर्ग में बैठे होंगे। कितने प्रकार के जोड़े कपड़े हैं फ्रेंड्स, कितने प्रकार का आपका यूनिफॉर्म है, कितने प्रकार के जूते चप्पल है, पार्टी के लिए अलग चप्पल, डांस के लिए अलग चप्पल, फॉर्मल के लिए अलग चप्पल, क्लास के लिए अलग चप्पल, पिकनिक के लिए अलग चप्पल, ट्रैकिंग का अलग चप्पल, कितने चप्पल है। मेरी दीदी ट्रांसफर होकर मुंबई में आई तो इतना बड़ा बॉक्स, मैंने कहा क्या है, खोल के देखा सिर्फ चप्पल, अलग अलग ड्रेस का अलग अलग चप्पल, अलग अलग कॉम्बिनेशन। किस चीज की कमी है फ्रेंड्स? पता है एक ही चीज की कमी है, वो एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है यहाँ पर। उनके लाइफ के कंपैरिजन में आप स्वर्ग में बैठे हैं, इतने अच्छे सर, आपको जापान भेजने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतने अच्छे माता पिता। प्रॉमिस नंबर 3 भी भगवान को ना गुड मॉर्निंग गुड नाइट। प्रॉमिस नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आपके गुरुजनों का, टीचर्स का सदा आदर करना है, अधिकार नहीं है अपमान करने का। वो अच्छे हैं, बुरे हैं, कॉम्पिटेंट है, नॉन कॉम्पिटेंट है, अंग्रेजी आता है, नहीं आता है, वो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इंट्रिंसिकली ड्रिवन हूं और मैं छोटा हूं, बड़े सदा आदरणीय है,
राइट एंड रॉन्ग का कोई मतलब ही नहीं है फ्रेंड्स। छोटा हूं, बड़ों का सम्मान करना, ये मेरा इंट्रिंसिकली ड्रिवन कंसेप्ट है, पीरियड, फुल स्टॉप। और देखो लाइफ आपको हमेशा रिस्पेक्ट करेगा फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि मैंने सदा बड़ों का, वो गाड़ी का ड्राइवर ही क्यों ना हो, चौकीदार ही क्यों ना हो, वो जो मैडम आपका दरवाजा गेट खोलती है ना फ्रेंड्स, मैं उनको देख करके बोल तो नहीं पाता हूँ, लेकिन मन से इतनी शुभ भावना तो दे सकता हूँ। वो बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाली महिला होगी, वहां पर काम कर रही है। और गिरीश को यहाँ भाषण करके आपका इतनी तालियां सुनकर गिरीश का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। आई बेट यू फ्रेंड्स दैट लेडी इज एनी टाइम मच बेटर देन ये प्रोफेसर गिरीश, इंटरनेशनल स्पीकर गिरीश। कोई फायदा नहीं है इंटरनेशनल का। व्हाट्स योर सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल अबाउट? इट्स नॉट बीइंग अबाउट अ चौकीदार। सेल्फ रिस्पेक्ट इज अबाउट हाउ आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। गुड, मेहनत की कमाई कर रहा हूँ। मुंबई में ना लेडी ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, जयपुर में है पता नहीं है। मैं उनके साथ बैठता हूँ ना, बातें करता हूँ, पता है वो महिला क्या बोलती है? मैं बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजकर नाश्ता वाश्ता बना करके 10 बजे निकलती है। हस्बैंड भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर, और वापस 3 बजे जब मेरा बच्चा वापस आता है ना, उनको लेकर आकर तब तक मैं गाड़ी चलाती हूँ। अगर बिल 20 रुपए होता है ना, मैं 30 रुपए देता हूँ। मैं भीख नहीं दे रहा हूँ। मैंने कहा नहीं 10 रुपए रख लो। पता है क्यों? भीख तो नहीं मांग रही है ना, मेहनत का कमा रही है ना फ्रेंड। वहां देने में भी आनंद आता है कि ईश्वर भी, प्रकृति भी, लोग भी, सफलता भी, आपको देने में मजा आएगा। पता है क्यों? बिकॉज यू डिजर्व इट। मांगने में मजा नहीं है फ्रेंड्स, कमाने में बहुत मजा है। हाउ कैन आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ? और प्रॉमिस नंबर 5 और सबसे खतरनाक प्रॉमिस, आपको अपने घर में, यहाँ हॉस्टल में, अपने छोटी बहन के साथ, घर में छोटे भाई के साथ महायुद्ध नहीं करना। हमेशा वो आपके प्लेट में से पकोड़ा लेकर चले जाए तो भी उसको कहना तेरा प्लेट का पकोड़ा मैं ले लूं, लेकिन युद्ध नहीं करना। ठीक है? 5 प्रॉमिस याद है? पहला प्रॉमिस, मॉम को आई लव यू। मॉम को आई लव यू बहुत इंपॉर्टेंट है। डैश को आई लव यू सेकेंडरी। प्रॉमिस नंबर 2, पापा को आई रिस्पेक्ट यू। प्रॉमिस नंबर 3, गॉड को गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग। प्रॉमिस नंबर 4, अपने टीचर्स को सदा आदर करेंगे। और प्रॉमिस नंबर 5, छोटों को सदा प्यार करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर टेकिंग योर वापस मिलेंगे।